नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षत। कोरोना काल में लोग डॉक्टरों को ही भगवान मानते हैं। इन कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही ज़्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों को प्राइवेट अस्पताल दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? आज इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे छोटी उम्र के सदस्य एडवोकेट सुवीर सिद्धू। आपके पिता अनमोल रतन सिद्धू 8 बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि आप खुद पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सचिव रह चुके हैं। सिद्धू साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपने सुना होगा कि हरियाणा का एक जवान जो दिल्ली पुलिस में सिपाही था, कोरोना से संक्रमित था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। उनके परिवार के लोगों ने दिल्ली के कई अस्पतालों में इलाज के लिए उसे भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इस मामले में कानून की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे हिसाब से तो क्योंकि देखो कोरोना एक ऐसी चीज है जो सारे विश्व के लिए इट इज समथिंग न्यू, नई चीज जी, आई। जी, तो सरकारें भी इससे अचंभित है, लोग तो हम अचंभित है ही हैं। और गरीब वर्ग और जो वर्ग जिसको कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो वैसे भी बहुत अचंभित है और बहुत घबराया हुआ है। जी, और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेंटल स्ट्रेस पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा तो यही सजेशन रहेगा, जो कोई भी इस सिचुएशन को फेस करता है वो हाई कोर्ट सबसे पहले जाके रिट पिटिशन इन्वोक करे, क्योंकि कोर्ट्स देखो वो डिजिटल फॉर्म में वर्किंग है और अर्जेंट केसेस उसको ले रही है। और ऐसे अर्जेंट केस को अगर आपको कहीं नई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या सुप्रीम को या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर रहा है एडमिट करने के लिए, और टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया या आपको जी, ये लग रहा है कि आप सिम्टोमेटिक हो, तो आपको रिट पिटिशन फाइल कर देनी चाहिए इमीडिएटली विदाउट डिले। जी। तो ये जो शिकायत है, ये अस्पताल के खिलाफ होगी, डॉक्टर के खिलाफ होगी, या इलाज में लापरवाही का मामला बनता है ये? नहीं देखो, मेडिकल नेग्लिजेंस तो है ही है। अगर जी, मिस ट्रीटमेंट है तो मेडिकल नेग्लिजेंस है। जी, पर अगर मैं मतलब वाइड एम्बिट में कवर कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा था कि आपका टॉपिक होगा कि जिन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल लेने ट्रीट करने से भी मना कर देते हैं, जी, तो वाइडर एम्बिट के अंदर अगर हम बात करें तो अगर वो ट्रीटमेंट से मना कर देता है प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के चार्जेस बहुत ज्यादा हाई करता है, तो आप रिट पिटिशन इन्वोक करो। अगर आपको लगता है ट्रीटमेंट गलत हुआ है, जैसे आपने एक केस का एग्जांपल दिया, तो उस केस के अंदर आपको मेडिकल नेग्लिजेंस की इमीडिएटली कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आपको मेडिकल नेग्लिजेंस तो पेनल ऑफेंस भी है अंडर आईपीसी। जी, आपको उसके अलावा आपको इमीडिएटली फाइल कर देनी चाहिए कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कॉम्पनसेशन के लिए। जी, आपको केस फाइल कर देना चाहिए। और आजकल तो जिस हिसाब से कोर्ट्स वर्किंग हो रही हैं और जैसे अर्जेंट मैटर्स टेक अप कर रही हैं और कोविड को जितनी प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आम जनता को या जिन लोगों को लॉ के बारे में नहीं पता, उनको इमीडिएटली अपने कोई भी जानकार वकील को या किसी को कंसल्ट करना चाहिए और अपने राइट्स इन्वोक करने के लिए कोर्ट की तरफ भाग जाना चाहिए इमीडिएटली। अच्छा, अदालत में आने से पहले क्या जो पीड़ित पक्ष है, वो पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी शिकायत कर सकता है? हाँ, बिल्कुल देखो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से शिकायत तो आप कर सकते हो, जी, बट इतनी ज़्यादा जो सरकारें हैं वो इतनी ज़्यादा इस टाइम पे आप ये लगा लो बिज़ी हैं और कामों में इसको सँभालने में, कि आपको वो ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट शायद ना मिल पाए। पर आप ज़रूर आप लोकल थाने में जाइए और वहाँ जी, पर आप मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डलवा दीजिए। वो जी, उसकी तरफ से ठीक रहेगा। तो अगर आप पर्चा दर्ज करवाते हैं पुलिस वालों के खिलाफ, या उन पुलिस वालों के पास आप पर्चा दर्ज करवाते हैं हॉस्पिटल अथॉरिटीज के खिलाफ या डॉक्टर्स के खिलाफ, तो वो चीज उसका रिजल्ट इमीडिएटली मिल सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं वकील साहब कि जो मरीज़ हैं, उन वो कोरोना संक्रमित नहीं हैं, लेकिन लेबोरेटरीज़ उनको पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही हैं और बाद में पता चलता है कि वो रिपोर्ट गलत थी। पंजाब सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की बात कही है। ये किस तरह का एक लूट है जो कोरोना के नाम से डरा के और लोगों को पैसे वसूले, लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं? इस पे क्या कहेंगे? देखो सर, मेरा थोड़ा-सा डाइवर्जेंट ओपिनियन है इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो, मैंने आपको जैसे आज का सेशन स्टार्ट किया, मैंने आपको यही बोला कि जी। हर एक के लिए कोरोना नया है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस हुँ। टाइम पे हमें एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें ये रखना चाहिए कि चाहे जो डॉक्टर्स हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी सफाई कर्मचारी हो, चाहे
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, चाहे आप भी हो, और जो एसेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, जी वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि वो बैड फेथ में एक्ट कर रहे हैं। मैं जी आपको थोड़ा सा लूप होल बता देता हूँ, किस कारण लूप होल हो सकता है। हाँ जी जी देखो, अगर कोई कोई ऐसे गलत करता है किसी के साथ, कोई बैड फेथ के अंदर आके किसी को पॉजिटिव जान के बताया जाता है, या कुछ टेस्ट गलत तरीके से पोर्ट्रे करता है जो कि नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव पोर्ट्रे करता है क्योंकि उससे पैसे इटने की बात हो, तब तो ये क्लियर केस ऑफ चीटिंग है। पर आप जी मेजरली ये बात सोच के चलें कि जो जो टेस्टिंग कैपेसिटी और जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो जी आरटी-पीसीआर है टेस्ट, या कोई रैपिड टेस्टिंग टेस्ट है, या पहले 5 दिन का आता था, 48 आवर्स कर दिया, ये हम्म, टेस्ट भी कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। तो जी मतलब अभी भी कोई मेडिकल साइंस इतनी कंक्लूसिव नहीं आई है कि जो आपको बता दे कि भैया टेस्ट एक बारी सही आ गया तो वो सही क्यों आया, और बाद में गलत क्यों आ गया, एक बारी गलत आ गया तो बाद में सही क्यों आया। जी क्योंकि क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए नया है, तो आप टेस्टिंग कैपेसिटी को भी आप कंक्लूसिव नहीं बता सकते। ये कोई ब्लड टेस्ट की नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है जो हम फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं। ये आरटी-पीसीआर का स्पेशल टेस्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस करने लगी है, इससे पहले इम्पोर्ट किया करती थी। तो जी सोचिए आपके लिए ये एक नई चीज़ है। वकील साहब, गुरुग्राम की एक लेबोरेटरी है, उस पे लगातार इस तरह की जो पॉजिटिव नहीं थे, वो लगातार पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देती रही मरीजों को, और इसके बाद ये अखबारों में रिपोर्ट छपी और तभी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ पैसा वसूल करने के चक्कर में ही रिपोर्ट पॉजिटिव दी जाती हो? आप क्या मानते हैं? हाँ, जी बिल्कुल संभव है। देखो, क्राइम क्राइम की कोई दिशा नहीं होती। जी क्राइम क्राइम की सोच हमारी आम इंसान की सोच से भी परे है। तभी हम हीनियस क्राइम की कैटेगरी देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इटसेल्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की इस कैटेगरी भी दे रखी है। जी तो जी अगर लोग इस टाइम के ऊपर, लोगों की प्रॉब्लम, मतलब सारी दुनिया के ऊपर प्रॉब्लम है कोविड की, इस टाइम के ऊपर भी लोग किसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ऐसी मेडिकल लैब के खिलाफ, ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ, ऐसा जो फर्म है उसके प्रोपराइटर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन इनिशिएट होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से एक्शन लेने में देरी हो रही है, तो इमीडिएटली हाई कोर्ट बाय वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी मूव करे, चाहे आप मूव करें, चाहे वो जो पीड़ित है वो मूव करे, चाहे जो भी इस चीज से प्रभावित है, या जो उसको जिसको लगता है कि उसके एरिया के अंदर इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो इमीडिएटली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव करे। एंड आई एम श्योर कि हाई कोर्ट इसको फर्स्ट एड के ऊपर सख्त से कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देगी। अभी कुछ ऐसी भी खबरें छपी हैं वकील साहब कि पंजाब और हरियाणा के जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनको उनके परिवार के लोग चंडीगढ़ पीजीआई लाना चाहते हैं, लेकिन पीजीआई पर दबाव बहुत है, और ऐसे खबरें छपी हैं कि पीजीआई चाहता है कि पंजाब और हरियाणा के जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनको यहाँ लाने के बजाय उनके अपने स्टेट में इलाज कराया जाए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो यही है कि पंजाब जो पीजीआई है, वो आमतौर पे सारे, वैसे तो वो 5 स्टेट्स को कैटर करता है, जिसको जी प्राइमरीली जी हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कह देते हैं। जी जी बट अगर आप पीजीआई लेके चलो, तो ये मानना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से कि पीजीआई ने किसी को मना किया हो। पीजीआई एक स्टेलर इंस्टीट्यूशन है जो जी कि रिसर्च के अंदर और इलाज के अंदर और ट्रीटमेंट के अंदर और ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर कोविड केयर प्रोटेक्शन सेंटर, सीसीसी जिनको कहते हैं, कोविड केयर सेंटर्स को प्रोवाइड करने के अंदर, और उनकी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन टीम, हॉस्पिटल, नर्सेज या कोई भी स्टाफ है, वो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो जी ऐसी ऐसी बात रखनी मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर पॉसिबल नहीं है, और पीजीआई ने, मेरे को नहीं लगता किसी को ऐसे क्लियरली मना किया होगा या ऑन पेपर मना किया होगा। तो वकील साहब, इसमें अगर कोई पीड़ित पक्ष अदालत में आता है, तो इसमें क्या हो सकता है फैसला? क्या सजा का प्रावधान है इसमें, अगर प्राइवेट अस्पताल इनकार करते हो इलाज से तो? देखो, प्राइवेट अस्पताल अगर इनकार करते हो तो आप इमीडिएटली रिट पिटीशन फाइल कीजिए। जी सबसे पहले तो देखो, मेरे हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल इनकार नहीं करते अगर आप उनका कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो, जी क्योंकि वो आजकल इनकार इसलिए करने लग गए क्योंकि मेरे हिसाब से जो पीएमजेएवाई, आपको तो हम्म पता होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम जो जी जी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2018 में शायद, हम्म जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर है टिल 5 लाख। तो उसके अंदर आपका टोटल कोरोना का इलाज ही 5,000 में हो रहा है जी थ्रू दी गवर्नमेंट, मतलब जिसको जो पीड़ित है, पर उसमें नीचे के 40% लोग कवर्ड है। हम्म तो उसके उस चीज को मेरे हिसाब से वो सरकार, या वो डर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन चीज को शायद नहीं टेक अप कर रही।
और जहाँ उनको लगता हो, जैसे इनिशियली तो क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आमतौर पे इनको ये कह देते हैं कि माइल्ड सिम्पटम्स है, तुम अपने घर जाओ। हम्म। अगर उनको ये लगता है कि नहीं जी सिम्प्टोमेटिक है, या ज़्यादा खाँसी कर रहा है, या ज़्यादा स्नीज़िंग हो रही है, या प्रॉब्लम ब्रीथिंग एक्यूट प्रॉब्लम आ रही है हम्म। इंटरमीडिएट लेवल पे, तो वो ये कर देता है कि वो इमीडिएटली कोविड टेस्ट पॉज़िटिव करके वो अपने तरीके से इलाज स्टार्ट कर देता है। अगर जी। आपको, मेरा सजेशन यही रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द लीगल साइड, अगर आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट इमीडिएटली पॉज़िटिव हो गई है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट अपने जो भी रिलेटिव हैं या दोस्त हैं जिनको भी जो पीड़ित है, उनको इमीडिएटली शिफ्ट कराएँ। अगर आपको लगता है इलाज के लिए टाइम नहीं है और शिफ्ट कराने के लिए टाइम नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जा सकें, तो अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो अपने किसी भी लीगल एडवाइज़र को, किसी एडवोकेट को, या कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या कोई भी आपको कंसर्न्ड हो जिसको कानून के बारे में जानकारी हो, आप उसको कॉन्टैक्ट करें और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन 226 में डालें इमीडिएटली। जी, शुक्रिया वकील साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नो प्रॉब्लम, स्टे सेफ, सारे अपना ध्यान रखो और सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का आप सारे पालन करो ज़रूर। तो ये थे एडवोकेट सुवीर सिद्धू, जिनका ये मानना है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज से कोई प्राइवेट अस्पताल इनकार करता है तो खुद मरीज या उनके परिवार की तरफ से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।